नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस होली हम ऐसी गुजिया बनाएंगे कि हमारे मेहमानों का दिमाग ही घूम जाएगा कि ये गुजिया बनी कैसे है। और स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जितनी बढ़िया ये देखने में लग रही है उससे कई गुना ये खाने में भी टेस्टी बन के तैयार होती है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा ले रखा है। इसमें से थोड़ा सा सूखा मैदा हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में हम इसमें घी डालकर इसका बढ़िया सा आटा लगा लेंगे। और घी इतना बढ़िया से मिलाएंगे कि घी से ही हमारा आटा सन जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो गुजिया है बाद में बनने के बाद एकदम खस्ता कुरकुरी और मुंह में घुल जाने वाली बने, तो घी थोड़ा ज़्यादा ही मिलाइए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका ना बहुत कड़ा ना बहुत नरम बीच का आटा लगा लेना है। और जब आटा लग के तैयार हो जाए तो इस आटे को कम से कम आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देना है। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर मैंने पैन रख दिया और इस पैन में थोड़े से काजू और बादाम रोस्ट कर लेने हैं। वैसे ही सूखा, आपका मन करे तो आप इसे घी में भी रोस्ट कर सकती हैं। और जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाए तो इसे निकाल लीजिए। और निकालने के बाद ये गुजिया हम खोआ में बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम एकदम फ्रेश खोआ का इस्तेमाल किया है। इसे भूनकर तैयार कर लेना है। खोआ भुनने का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से करना है क्योंकि खोए में काफ़ी नमी होती है। भूनकर सारी नमी को निकाल कर इसे सूखा कर लेना है। अगर खोआ इस तरह से पिघलेगा तो सोचिए, अगर आप मसाला भरेंगे गुजिया के अंदर तो वो तेल में जाने के बाद इस तरह से पिघल कर आपकी गुजिया फटने का डर हो सकता है। तो खोआ एकदम अच्छे से भूनकर सुखा लीजिए। और जब इस तरह का खोआ हो जाए तो इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर या फिर इलायची कूट कर डाल दीजिए। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा आपकी गुजिया के मसाले में। और खोआ को थोड़ी देर तक और भून लेना है। जैसे जैसे आप भूनेंगे ये सूखता चला जाएगा। और जब ये इस तरह से सूख के तैयार हो जाए तो इसमें जो काजू और बादाम भूनकर रखे होते उसे डाल देना है। और उसे डालने के बाद मैंने यहाँ पर सूखा नारियल थोड़ा सा घिस लिया था, उसे भी डाल दिया था। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सूखे नारियल का इसमें, अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिए। खोआ हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। और अपने पसंद के अनुसार मीठा डालिए। वैसे भी ये चाशनी हो जाती है तो ज़्यादा मीठी हो जाती है, तो हिसाब से चीनी डालिए। अब हम गुजिया के लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी के लिए एक बर्तन ले लीजिए और उसमें 1 कटोरी चीनी डालनी है। और जितनी हमारी चीनी है उससे आधा हमें पानी डालना है। और इसे 10 मिनट हम तेज़ आंच पर खौलाएंगे। 10 मिनट के बाद ही चाशनी बनके तैयार हो जाती है। क्योंकि इस चाशनी में तार वगैरह नहीं लाना होता है। जैसे हम लोग गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार की चाशनी बनाते हैं। तो बस चाशनी को हल्की सी गाढ़ी रखनी है और थोड़ी सी मोटी और चिपचिपी रहने देनी है। और जब चाशनी इस तरह की बनके तैयार हो जाए तो इसमें इलायची का पाउडर या फिर इलायची कूटकर ज़रूर डाल दीजिए। काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा आपकी चाशनी में। और चाशनी थोड़ी सी बढ़ा के डालिए क्योंकि बाद में सारी गुजिया को इसमें डिप करना होता है। तो हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम गुजिया की तैयारी कर लेते हैं। तो आटा हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। आटे को एकदम अच्छी तरह से मल लेंगे और इसमें से छोटी छोटी लोई तोड़कर निकाल लेंगे। इन सारी गुजियों की डिज़ाइन हम हाथ से ही बनाएंगे, किसी भी सांचे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पहली वाली डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले 2 पूरियों की आवश्यकता लगेगी। तो हम इस आटे से 2 पूरी बेलकर तैयार कर लेंगे। पूरी न ज़्यादा मोटी होनी चाहिए न ज़्यादा पतली होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह की पूरी बेलकर तैयार कर लेना है। और हमारी पूरियाँ एक साइज़ की रहे इसके लिए हम इसे कटोरी से काट कर निकाल लेंगे। यहाँ पर मेरी मैदे की 2 पूरियाँ बेलकर तैयार हो चुकी हैं और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह की मोटी पूरी रखनी है, न ज़्यादा मोटी न ज़्यादा पतली। और जो हमारा खोआ का मसाला बनके तैयार हो चुका है उसे हम 1 से 2 चम्मच इसमें डाल लेंगे। और डालने के बाद ये जो दूसरी मैदे की पूरी है इसे इस तरह से हाथ में उठाइए और इसके पूरे किनारे पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेना है ताकि ये अच्छी तरह से दूसरी पूरी पर जाकर चिपक जाए। और इस तरह से अच्छे से चिपका लेना है और एकदम अच्छे से चिपकाना है ताकि थोड़ा भी खुला ना रहे। पानी लगा हुआ है तो बहुत ही आसानी से ये चिपक जाता है। इस तरह से दबा दबा के किनारों को चिपका लीजिए। और चिपकाने के बाद इसे हाथ में उठाइए और अपने अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल इसमें कीजिए। अंगूठे से हल्का सा दबाना है और इस तरह से मोड़ देना है। अंगूठे से हल्के से दबाना है और इस तरह से मोड़ देना है। बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बनके तैयार हो जाती है। पहली बार अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा आपका बिगड़ेगा, लेकिन जैसे ही 1-2 डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही फटाफट से ये डिज़ाइन बनके तैयार हो जाती है। इसी तरह से दबाते जाना है, मोड़ते जाना है। और यहाँ पर देखिए हमारी एक प्यारी सी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। इसे हमारे यहाँ चंद्रकला भी कहते हैं। हमारी 2 डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई है बिना साँचा के। इसे तलने में थोड़ा सा समय लगता है तो हम इसे तलते रहेंगे और बाकी की गुजिया बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले गैस पर
आपके पास अगर घी है तो घी में बनाइए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, और नहीं है तो रिफ़ाइन में भी इसको बना सकती हैं। तो सबसे पहले गैस पर रिफ़ाइन रख दीजिए, एकदम धीमी आंच पर रिफ़ाइन रखना है, और जब एकदम आपका हल्का तेल गर्म हो उसे सबसे पहले चेक कर लीजिए मैदे का टुकड़ा डाल के। जब मैदे का टुकड़ा जल्दी से ऊपर नहीं आता है, कम से कम उसे 5 से 7 मिनट का समय लग जाता है, तो तेल एकदम बढ़िया गर्म है। इसी तेल में हम अपनी इस गुजिया की डिज़ाइन को डाल देंगे और डालकर छोड़ देंगे, बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। जब वो अपने आप ऊपर आएगी तब हम उसे पलटेंगे। इस गुजिया को ऊपर आने में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय लग जाता है। जब ये ऊपर आ जाए तो इसे एकदम हल्के से पलट लेना है और हम अपनी गुजिया को सिकने देते हैं, क्योंकि इस गुजिया को सिकने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लग जाएगा। जब ये एक तरफ की सुनहरी हो जाएगी तो दूसरी तरफ की हम धीरे धीरे पलटेंगे। तो जब तक हमारी गुजिया हो रही तब तक हम अगली डिज़ाइन की गुजिया बना लेंगे। इस गुजिया की डिज़ाइन को भी बनाने के लिए मैदे की पूरी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने एक मैदे की पूरी बेल ली है। इस पूरी को भी न ज़्यादा मोटा रखना है न ज़्यादा पतला रखना है। जब इस तरह की पूरी बेल के तैयार हो जाए तो इसे भी कटोरी से काट के निकाल लीजिए। और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मसाला डाल देंगे, जितना मसाला इसमें आ सके। और मसाला भरने के बाद इसके भी किनारों पर पानी लगा देना है, और पानी लगाने के बाद दोनों किनारों को अच्छी तरह से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद इसमें भी हमें अपने अंगूठे का भी इस्तेमाल करना है। अंगूठे के सहारे से इसे दबाते जाइए और दबाकर मोड़ते जाइए और डिज़ाइन बनती जाएगी। ये गुजिया की डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बन जाती है। एक दो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जैसे ही बनाना आ जाता है मज़ा आने लगता है बनाने में। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी प्यारी सी एक डिज़ाइन बन के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से और भी गुजिया बना लेना है। और यहाँ पर जब तक मैंने गुजिया बनाई, ये हमारी चंद्रकला भी हल्की सी सिक के तैयार हो चुकी है। देखिए कैसी ये सुनहरी हो गई है। इसे दूसरी तरफ भी पलट कर सेक लेना है। वाह, कितनी प्यारी लग रही है डिज़ाइन, कितनी खिल के आई है, और कलर देखिए कितना सुनहरा, कितना बढ़िया प्यारा सा आया है। अब इसे हम डायरेक्ट डिप करेंगे चाशनी में। तो चाशनी को हल्का सा गर्म कर लीजिए और अपनी इस गुजिया को इसमें डिप कर दीजिए। कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए, और छोड़ने के बाद आप इसे बाद में निकाल के खाएंगे तो एकदम रस भरी आपकी चंद्रकला बन के तैयार हो चुकी होगी। तो ये तो हमारी डिज़ाइन बन के तैयार हो चुकी है। और अब जो हमारी ये दूसरी डिज़ाइन की गुजिया है, इसे भी हम तेल में तल लेंगे। तो तेल का टेम्परेचर फिर से जब आप दोबारा गुजिया डालें तो उसे एकदम कम कर लीजिए। और इस गुजिया को भी तेल में ऊपर आने में कम से कम 5 मिनट का समय लगना चाहिए। 5 से 7 मिनट के बाद ये ऊपर आ जाएगी, तब हम इसे पलटेंगे। बीच में बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, और जब इस तरह से ऊपर आ जाए तो पलट के इसे सुनहरा कर लेना है। तो जब तक हमारी ये गुजिया सीख रही है तब तक हम अगली डिज़ाइन अपनी बना लेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी बड़ी पूरी बेलनी है, थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी बड़ी पूरी बेलनी है। तो लोई थोड़ी सी बढ़ा के लीजिए, और इस तरह की बड़ी पूरी बेलने के बाद अब इसे चाकू के सहारे चारों तरफ से काटकर एक चौकोर आकार की डिज़ाइन दे देनी है। और जब इस तरह का चौकोर आकार बनकर तैयार हो जाए तो इसमें 1 से 2 चम्मच मसाले भर लेने हैं। तो इस तरह से जितना मसाला इसमें आ सके, बहुत ज़्यादा मसाला मत भरिए, क्योंकि ज़्यादा मसाला भरेंगे तो फटने का डर होता है। तो थोड़े थोड़े मसाले हम भर लेंगे, और जब मसाले इस तरह से भर के तैयार हो जाए तो ऐसे किनारे पर पानी लगा लेना है। और पानी लगाने के बाद ऐसे धीरे से उठाइए, और उठा के मसाले के ऊपर से घुमाते हुए ऐसे धीरे से चिपका देना है, और एकदम अच्छी तरह से दबा दबा के चिपकाना है। मसाले पूरी तरह से ढक जाना चाहिए, और थोड़ा भी कहीं खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो तेल में जाने के बाद फटने का डर है। और इस तरह से बाकी जो मैदा बचा हुआ है उसे पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। तो जितनी पतली आपकी पट्टी होगी उतनी सुनहरी आपकी डिज़ाइन निखर के आएगी। और इसी तरह से कट लगा लेना है ऊपर का किनारा छोड़ते हुए। तो यहाँ पर देखिए सारी पट्टियाँ कट के तैयार हो चुकी हैं। और अब जिस तरफ गुजिया का मसाला भरा हुआ है, ऐसे धीरे से उठाना है और इस तरह से गोल गोल लपेटते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। जब इस तरह से पूरा लपेट कर तैयार हो जाए तो ऊपर के किनारे पर जहाँ हमने कट नहीं लगाया, थोड़ा सा जगह छोड़ा है, वहाँ पर पानी लगा देना है अच्छी तरह से। और पानी लगाने के बाद इस तरह से गोल करके इसे अच्छी तरह से चिपका देना है। तो इस तरह से एकदम अच्छी तरह से चिपक जाता है पानी लगाने के बाद। और चिपकाने के बाद इस तरह से हाथों से थोड़ा सा हल्के से घुमा दीजिए, और घुमाने के बाद ऐसे घुमाकर जैसे ही आप इसे इस तरह से गोल करके चिपकाएंगे, देखिए कितनी प्यारी सी डिज़ाइन आपकी बनके तैयार हो चुकी है। और इसे चिपकाने के लिए यहाँ पर मैंने मैदे और पानी का घोल बना कर रखा है। इसे भी थोड़ा सा मैदे और पानी के घोल को इस तरह से इसमें भरना है। दोनों जगह जहाँ होल है अच्छे से भरने के बाद ऐसे चिपका देना है। और चिपकाने के बाद एक पतली सी पट्टी निकाल लेनी है मैदे की। उस मैदे की पट्टी में भी इस मैदे पानी के घोल को लगाना है, और लगाने के बाद इस तरह से गोल घुमाकर एकदम अच्छी तरह से चिपका देना है। जितनी अच्छी तरह से आप अपने गुजिया की इस डिज़ाइन को चिपकाएंगे, उतनी अच्छी से ये तेल में जाने के बाद सिकेगी और बिल्कुल भी नहीं फटेगी।
पूरी गारंटी है। अगर आपने खोआ अच्छी तरह से भुना है और भुनने के बाद खोआ इसमें भरा है तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। इस तरह की डिज़ाइन बनाकर अगर आप गुजिया बनाती हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी कितनी प्यारी सी एक ग्रीन गुजिया की डिज़ाइन बन के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम और भी अपनी गुजिया की डिज़ाइन बनाएंगे। तब तक हमारी जो गुजिया सीख रहे उसे भी देख लेते हैं। तो हमारी ये गुजिया भी काफ़ी सुनहरी हो चुकी है। इसे भी हम तेल में से बाहर निकाल के डायरेक्ट चाशनी में डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और चाशनी में डालते समय हमेशा चाशनी को हल्का गर्म रखिए। यहाँ पर मैंने 3 गुजिया की डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लिए। इसे भी बहुत ही कम आंच पर तलना होता है क्योंकि ये काफ़ी मोटी होती है तो तलने में समय लगता है। तो फिर से हम तेल को चेक करेंगे। तेल जब एकदम हल्का गर्म हो, मैदे का टुकड़ा डालने के बाद कम से कम 5 मिनट लग जाए ऊपर आने में, इसी हल्के गर्म तेल में एक एक करके अपनी रिंग गुजिया की डिज़ाइन को डाल देना है। इसे सिकने में कम से कम आधे घंटे का समय लग जाता है। तो बहुत ही आराम से इसे सेकना होता है, धीरे धीरे। लेकिन जितने ही आराम से ये सिकती है उतनी ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। इसे भी तेल में ऊपर आने में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय लग जाएगा। 5 से 7 मिनट के बाद ये अपने आप धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे से सिकेगी वैसे वैसे ऊपर आएगी। और जब एक तरफ की ये हल्की सी सिक जाए, ऊपर आ जाए, तब इसे छूना है, बीच में बिल्कुल भी नहीं छूना है। और अब यहाँ पर इसे पलट के अलट पलट के सुनहरा कर लेना है सेक कर। तो आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी गुजिया की डिज़ाइन खिलकर आ रही है और बिल्कुल भी फटी भी नहीं है। और ये जब दोनों तरह की अच्छी तरह से सुनहरी हो जाए तब इसे तेल में से बाहर निकाल कर डायरेक्ट चाशनी में डालना है। तो चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, उसमें डाल दीजिए। आधे से 1 घंटे के लिए डालकर छोड़ दीजिए और एकदम ये चाशनी को अच्छी तरह से सोख लेती है और खाने में काफ़ी टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। इस तरह की गुजिया बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो होती है, लेकिन जब मेहमान आपके देखेंगे तो एकदम खुश हो जाएंगे और उनका दिमाग घूम जाएगा कि ये गुजिया आपने बनाई कैसे है। तो इस होली आप भी ज़रूर इस गुजिया को एंजॉय करिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं, मेरी और भी ऐसी मज़ेदार रेसिपी देखना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। और मेरी तरफ से आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।